नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। स्वागत है इस खास कार्यक्रम में बात बिहार की। भैया बिहार का बात कहाँ है? बिहार में कहा चुनाव तो सरगर्मी तेज है। अब बिहार में चुनाव रहे और उसकी चर्चा दिल्ली तक न हो तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो बात करेंगे एसआईआर रिपोर्ट पर, बिहार में जो खलबली मची है उस पर, और किस तरीके से कोई 35 साल की महिला 124 साल के हो जाता भैया। तो ये तो है एसआईआर का कमाल, ये है इलेक्शन कमीशन का कमाल, और बिहार में जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। खैर, मिंता देवी इस समय चर्चाओं में हैं। जिस तरीके से कल प्रियंका गांधी ने वो टी शर्ट पहना, उसके बाद प्रदर्शन किया गया और ये दिखाया गया कि कैसे 35 वर्षीय एक महिला वोटर लिस्ट में 124 साल की हो जाती है। क्या कुछ चल रहा है इसको लेकर? देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि बिहार में बवाल, सवाल, फिर गोलमाल, तो ये जो तीनों चीजें चल रही हैं इस समय बिहार के अंदर, ये सीधे तौर पर ये जरूर दर्शा रही है कि इस बार बिहार का चुनाव बीजेपी जितने आसानी से आराम से समझ रही थी कि एक स्मूथ पैसेज लेके हम निकल जाएंगे, एक रास्ता बना लेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ अभी तो नजर नहीं आ रहा है। सीधे तौर पर जिस तरीके से हम देखते आए हैं कि यहाँ पर चुनाव आयोग को राहुल गांधी लगातार घेर रहे हैं, और अब तो राहुल गांधी नहीं, पूरा इंडी ब्लॉक भी खड़ा हो गया है, महागठबंधन साथ खड़ा हुआ है, जो अब बीजेपी के लिए सरदर्द करता हुआ नजर आ रहा है। 124 साल की मिंटा देवी की आपने बात की, वो नॉट आउट रही। हालांकि अब जब कल प्रियंका गांधी संसद में थी, टी शर्ट पहनकर आई, तो कैसे एक 35 वर्षीय महिला 124 साल की दिखाकर उनको उनका वोटर आईडी आ गया। यही नहीं, तेजस्वी यादव आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये तक बता देते हैं कि कैसे जो संवैधानिक पद पे लोग बैठे हैं, बात चाहे डिप्टी सीएम की करें, बिल्कुल सम्राट चौधरी की बात करें, इन सबके दो वोटर आईडी कार्ड हैं। तो मतलब अगर संवैधानिक पद पे बैठा आदमी ही दो वोटर आईडी कार्ड, दो एपिक नंबर जो है उनके हैं, तो ऐसे में आम जनता बिहार की क्या करेगी, कहाँ जाएगी? और ये जो 65 लाख नाम कट रहे हैं, बाकी एक संशय तो हो जाता है ना दिमाग में कि क्या वो सही है, क्या सरकार सही कर रही है? तो ये सवाल या निशान बीजेपी के ऊपर। बिल्कुल, दर्शकों को मैं बता दूं, जो 65 लाख लोगों का इन्होंने जिक्र किया है, उसमें ये दावा किया गया है कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो लंबे समय से पलायन कर चुके हैं, यानी कि बिहार से बाहर जा चुके हैं। कुछ ऐसे वोटर भी हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है लेकिन अभी भी उनका वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा हुआ है, और कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके वोटर आईडी 2 जगह के हैं। यानी कि आप समझ लीजिए कि आप फलाने गांव में रहते हैं लेकिन वहां से चले गए भैया राजधानी पटना में, 20 वर्ष से वही जा रोजी रोजगार चला था, तो भैया वहां भी आपने वोटर आईडी बनवा लिया। जब वहां भी आपने बनवा लिया तो यानी कि 2 जगह आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया। तो ये पूरा मामला है। लेकिन इस पूरे मामले में से जिस तरीके से तेजस्वी यादव सामने आए, उन्होंने कहा कि मेरा 2 एपिक नंबर, इसके बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, अब तो मिंता देवी भी आ चुकी हैं जो 35 वर्षीय की हैं और वोटर लिस्ट में जो है 124 साल की बता दी गई हैं। तो क्या लगता है आशीष, जिस तरीके से विपक्ष इस पूरे मुद्दे को उठा रहा है, वो चाहे एसआईआर हो, देखिए सड़क से लेकर संसद तक और वहां से लेकर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक, जिस तरीके से विपक्ष ने हल्ला बोला और अखिलेश यादव ने तो पूरा बैरिकेटिंग ही फांद गए। जी बिल्कुल, अभी एक खबर आपने सुनी होगी कि एसआईआर मुद्दे पे जो है चर्चा शुरू हो गई है, और बहुत गंभीर समस्या। एक सवाल मेरे मन में आता है कि क्या ये कोई घोटाला है? घोटाला किस चीज का? लोगों के अधिकार। अगर सही में ऐसा है कि वोटर आईडी के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे पहला मुद्दा, जिम्मेदार आखिर कौन? जो वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं। अब आप एक चीज समझिएगा राघवेंद्र जी, वोटर आईडी कार्ड कौन बनाता है? अध्यापक होते हैं, जो वो सरकारी कर्मचारी जो स्कूलों में और विद्यालयों में जो है उस पक्ष पे होते हैं जहां पे उनके पास समय निकालकर उनकी ड्यूटीज लगती हैं, वो लोग वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं। कैसे पता चलेगा कि कोई वोटर आईडी जो है डबल नंबर में बन रही है? अब जैसे 34 साल या 54 साल की एक महिला जो है अचानक से 134 साल की हो जाती है, ये देश का इतिहास याद रखेगा इस बात। एसआईआर का मुद्दा हो या देश में अपोजिशन इस पक्ष को जितना मर्जी ले रहा हो, एक ही बात नहीं समझ आती कि अचानक से ऐसा क्यों हुआ कि राहुल गांधी ने बम फोड़ने का ऐलान 1 महीने पहले से कर दिया था। वो बिहार चुनाव से पहले, बिहार चुनाव से पहले ही ऐसा क्यों हुआ? इतने सारे इलेक्शन होते हैं, अभी इतने सारे बीच में इलेक्शन हर शहर में होकर गुजरे हैं, बिहार इलेक्शन से पहले क्यों? बिहार हमेशा से राजनीति के लिए बहुत जाना गया। देखिए, दिल्ली की कुर्सी जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार से ही होकर गुजरती है। और जो आपने ये बात की वोट चोरी की बात, जो आप कह रहे हैं कि भैया ये घोटाला है, खैर विपक्ष तो यही कह रहा है
वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन सीधे तौर पर यह कर रहा है कि एफिडेविट के साथ राहुल गांधी आए। लेकिन जो ये बात उठाया जा रहा है वोट चोरी का, तो क्या लगता है इससे पहले वोट चोरी होती थी कि नहीं होती थी? हाँ? लेकिन राघवेंद्र भैया, लेकिन बिहार वालों पे ये छोड़ते हैं, वोट चोरी होती थी कि नहीं होती थी? एक बिहारी से बढ़िया कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि कट्टा बंदूक, भैया ये बिहार है, तो बिहार में कट्टा बंदूक, अब इससे आप समझ ही गए कि किस तरीके से बंदूक की नोक पर बैलेट पेपर उड़ाए जाते थे, लूटे जाते थे। वो भी एक दौर था, नवासी का वो दौर भी याद आता है, जब राजीव गांधी चुनाव जब ये हो गया था, तो जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि इतना वोट कैसे आखिर बीजेपी पा सकती है, जो 1% से लेकर 12% तक वोट शेयर बढ़ गया था। लेकिन वो एक दौर भी वो भी था। चीजें थोड़ी बदल रही हाँ। हैं। आप समझिए एक चीज, आप जैसे आपने एक चीज मेंशन किया था, एक वक्त हुआ करता था कि जब जो है कट्टे के नोक पे जो है चुनाव लोगों को होते थे और बीच में अभी कुछ सालों पहले तक होते, लेकिन वो दौर कहीं ना कहीं अब गायब हो यही- गया। या हम आप हमारे मीडिया को थैंक करिए कि जो है कहीं ना कहीं हर चीज की कवरेज ऐसी होती है, हर चीज ऑनलाइन हो जाती है, 2 सेकंड में पता चल जाता है। यही तो सवाल है। आपने ऑनलाइन की बात की, तो मिन्ता देवी भी तो यही कह रही है, भैया हमने ऑनलाइन ये फॉर्म भरा था, जी, लेकिन तो ऑनलाइन में ये कैसे हो गया? मैं 35 साल की हूं और कैसे 124 साल की हुई? लेकिन क्या मिन्ता जी को ये बात पता है? नहीं ये हाँ, अब पता चला कि वो 124 हो गई हैं। 124 साल की हैं, लेकिन सवाल तो अब ये भी उठता है कि ये जो राहुल गांधी पूरा जो प्रेजेंटेशन एक विस्फोटक तरीके से लेकर आए, 8000 लोगों के नाम सामने रखे, तो क्या ये सारी चीजें वही हो रही हैं जो बीजेपी शासित राज्य है? क्योंकि उन्होंने सिर्फ बात की महाराष्ट्र की, उन्होंने बात की बेंगलोर का भी हरियाणा की, जिक्र किया है एक ना? परिवार का। हाँ। एक परिवार का किया, लेकिन ज्यादातर जो उनका फोकस था, जो एम्फेसिस था, वो उन राज्यों पे था जहां बीजेपी की सरकार है। अब बीजेपी का पलटवार सामने आया है, अनुराग ठाकुर सामने आ गए हैं सीधे तौर पर। अब वायनाड में भी कैसे वोटर लिस्ट में धांधलेबाजी है, कैसे एक ही परिवार के इतने सारे लोगों के वोटर लिस्ट में नाम है, अब वायनाड से भी सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या सत्ता पक्ष विपक्ष अपने अपने, ऐसा नहीं लगता राघवेंद्र, कि अपने अपने फायदे नुकसान के लिए इसको बुनाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, ये तो है ही। नहीं तो अभी तक विपक्ष जो है इस मुद्दे को लेकर जिस तरीके से हमलावर है, तो कहीं ना कहीं ये वार पलटवार का दौर ना बड़ी तेजी से दिखता और प्रमुख रूप से दिखता। खैर, एक बार मैं दर्शकों को भी बता दूं कि विपक्ष किस तरीके से इन तमाम मुद्दों को लेकर सक्रिय है, और आने वाले दिनों में जो है ये निर्णय लिया है विपक्ष ने कि हर एक देश में, मतलब हर एक राज्य में जो है यात्राएं की जाएंगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा, बताया जाएगा। खैर, खासकर अभी बिहार में चुनाव है, तो 17 तारीख से मतदान अधिकार यात्रा भी विपक्ष निकाल रहा है, और कहीं ना कहीं विपक्ष ये भी साधने की कोशिश कर रहा है ताकि बिहार की जनता में इस बात को पहुंचाया जाए कि इंडिया गठबंधन एकजुट है, तो इसका भी प्रयास है। खैर, लेकिन राघवेंद्र, ये कितना बड़ा मुद्दा आपको लगता है कि ये होगा? क्योंकि इस बार जिस तरीके से ये जो 2 लाल साथ में आएंगे, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, तो ऐसे में जब ये दोनों 17 तारीख को जब ये यात्रा निकलेगी, तो क्या वाकई वोटर के दिमाग में ये मुद्दे घर करेंगे? आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने बिहार को बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा? देखिए, सबसे खास बात यह है कि इस यात्रा का मकसद ही है लोगों तक ये बात पहुंचाना कि आपके अधिकार को छीन लिया गया है, आपका नाम काट दिया गया है, आपके साथ ये चीजें हो रही हैं। ये विपक्ष जो है जनता के बीच कहीं ना कहीं इस संदेश को देना चाहता है। अब विपक्ष कितना कामयाब होगा, ये इलेक्शन का जब परिणाम आएगा तब पता लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर तो दिखने ही वाला है। अब खासकर जो बिहार में जो है, तो ऐसे में क्या रोजगार का मुद्दा जो लगातार तेजस्वी उठाते रहे हैं, बार बार कहते रहे कि नीतीश सरकार रोजगार देने में नाकामयाब रही है, और यही चर्चा था जिसकी वजह से काफी ज्यादा बवाल भी कटा भी विधानसभा में। हमने देखा किस तरीके से नीतीश को उन्होंने वार पलटवार हुआ, सम्राट चौधरी के साथ उनका काफी ज्यादा दो टूक रहे वो। तो ऐसे में क्या अब बेरोजगारी का मुद्दा पीछे देखिए, जाएगा? बिहार की बात की जाती है ना, तो बिहार में मुद्दे क्या है? बेरोजगारी है, पलायन है, बाढ़ है, शराब है, शराबबंदी है, और इसके बाद जो है क्राइम। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, रोज खबर आ रही है सुबह सुबह जो है कि किसी को गोली मार दी गई, किसी को हॉस्पिटल में भून दिया गया, तो ये तमाम मुद्दे हैं। लेकिन जब बात बिहार की आती है या किसी चुनाव की, चुनाव के समय हर एक मुद्दे, हर एक तमाम चीजों की बात होती है, नौकरी, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई जो है, इसके बाद बाढ़। लेकिन चुनाव होता है सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम पर। इस देश की ये बड़ी कड़वी सच्चाई है आशीष, कि बात जो है कितनी भी कर ली जाए, लेकिन आखिरी समय पे चुनाव जाति पर होता है, और कैंडिडेट भी जात देख कर ही दिए जाते हैं, चाहे कोई भी दल हो। ठीक है, तो अभी जिस तरीके से अभी बात हम लोग कर रहे थे कि क्या विपक्ष इस चीज को, इस मुद्दे को भुना पाएगा या नहीं भुना पाएगा। देखिए, विपक्ष इसको पूरा भुनाने का प्रयास कर रहा है,
चाहे आपने देखा होगा कि किस तरीके से लगातार संसद भी स्थगित हो रही थी, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इस मुद्दे को लेकर किस तरीके से जो है सड़कों पे आंदोलन किया गया। और आपने देखा होगा कि जो डिनर हुआ राहुल गांधी के आवास पे या खड़गे जी के आवास पे जो डिनर हुआ, वहां पे भी कहीं ना कहीं इस पूरे प्रारूप को लेकर प्लान तैयार किया गया है कि विपक्ष इस मुद्दे को कैसे भुना सकता है। बिहार में चुनाव है, इसके बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव है, उससे पहले ये तमाम मुद्दे निकलकर जिस तरीके से सामने आते हैं और विपक्ष एकजुटता के साथ इस मुद्दे को रखता है, तो कहीं ना कहीं इसका संदेश दूर तक जाने वाला है। अभिषेक बनर्जी भी उस डिनर में शामिल थे। लेकिन राघवेंद्र, ये भी तो है ना, ये जो डिनर पॉलिटिक्स जो ये चल रही है, ये तो हर बारी हर राज्य में चुनाव आने से पहले होती जरूर है, लेकिन विपक्ष कहाँ पीछे रह जाता है, कहाँ पिछड़ कहाँ जाता है, ये मेरे को जानना है, क्योंकि ये वाकई वोटों में तबदील नहीं हो पाता और अब तो मुद्दा ही वोटरों का है, वोटर लिस्ट का है। तो ऐसे में क्या लग रहा है? एक पॉइंट जो है बहुत बड़ा है, एसआईआर मुद्दे हो या तेजस्वी और राहुल जी की यात्रा, घमासान हो गया, राहुल जी जो है अरेस्ट हो गए और जो है तेजस्वी यादव जो है बैरिकेडिंग फान के जो है ऊपर चढ़ गए और अचानक से शाम को डिनर पार्टी हो। काहे बात की राजनीति है, हमको समझ नहीं आता क्या प्रूफ करना चाहता है विपक्ष। एक मुद्दा ये भी, अगर सारा खेल ही गद्दी का है तो किसी के अस्तित्व पे न जाए तो ज्यादा अच्छा है। उन महिलाओं को पता ही नहीं जो 134 साल के हो गए, उन लोगों को पता ही नहीं जिनके नाम पे 2 वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं। आप एक बात बताइए, क्या आपने क्रॉस चेक करने की कोशिश की आपके नाम पे भी 2 आईडी कार्ड बने हैं कि नहीं बने? नहीं, मैंने चेक कर लिया भैया कि मेरा तो कहीं नहीं है। अब खासकर सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जो है एसआईआर वहां पे अभी रिवीजन किया जा रहा है, तो वहां निकलेगा। हम लोग गए होंगे और आपने प्रेजेंटेशन इतनी सारी दी होगी, घर पे जाकर लोगों ने आपसे पूछा होगा ना अपने ही परिवार में, यार एक काम करते चेक करवा लेते, कहीं हमारा भी तो 2 नहीं है। तो आशीष, ये हम जब ये मुद्दा डिस्कस कर रहे थे तो ये राघवेंद्र और मेरी बात भी हुई थी। जी। पहले भी ऐसा कई बार हुआ है, जब भी किसी हमारी जब राज्य में चुनाव रहे हैं तो अमूमन ऐसा देखा जाता था, कईयों के नाम कट गए, कईयों के नाम जुड़ गए, कईयों के नाम परिवार के आए ही नहीं, ऐसा कई बार। लेकिन वो इतना बड़ा मुद्दा या इतना ऐसा विस्फोटक होके कभी सामने नहीं आया था। लोगों को लगता था कि अच्छा होगा, देख लेंगे। लेकिन अब तो ये राजनीति का, चुनाव का एक अब ये मुद्दा जिस तरीके से बना है, वो तो उसको लिए तो राहुल गांधी को श्रेय देना पड़ेगा राघवेंद्र। बिल्कुल। देखिए क्या है ना कि ये कोई पहली बार नहीं है जब आप देखती होंगी कि विधानसभा लोकसभा, अरे विधानसभा लोकसभा छोड़िए, प्रधानी के चुनाव में भी जब प्रधानी का चुनाव नजदीक आता है तो उससे पहले लोग देखते हैं कि गांव के लोग जो बाहर आ रहे हैं, भैया उनका नाम लिस्ट में जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। जो ये मानते हैं अमूमन जो प्रत्याशी होते हैं कि अरे वो हमारे वोटर है, वो खुद जो है बीएलओ के पास दौड़कर और वो जो है वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाते हैं। हाँ, ताकि अब देखिए जो ये धांधली की बात हो रही है ना, अब आज का समय ऐसा हो गया है कि जब चुनाव होता है तो बूथ बूथ पे जो है उनके जो भी बूथ एजेंट हैं वो खड़े होते देख रहे होते हैं किसका आदमी है, क्या है, कौन वोट देने जा रहा है। और जहां भी संदिग्ध परिस्थितियां, आज तो फोन आ गया भैया, तुरंत हर कोई जर्नलिस्ट हो चुका है, तुरंत फोन निकाल के वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। तो वो मुद्दे तमाम बड़े रूप में जो है सामने आ जाते हैं। तो अब वो इतनी आसानी नहीं रही है जो पहले हुआ करता था। पहले बैलेट पेपर जो है रास्ते रास्ते में लूट लिए जाते थे। ये भी तो है कि अब तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठते हैं, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठते हैं, तो अब बकायदा उनके पीछे भी एक स्क्रीन होती है। अब बिना सबूतों के, बिना ठोस सबूतों के कोई बात नहीं करता कि मतलब आपने हवाबाजी में बात कर दी। देखिए अब राइटर बदल दिया उन लोगों ने, मैं सीधे मकसद से कहूं मैं आपको, लेखक उन लोगों का बदल चुका है। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं। साफ साफ एक सवाल हर दिन एक विपक्षी पार्टी का एक नेता पूछने लगता है, पूछ किससे रहा है, मुझे ये नहीं समझ। आप पूछ किससे रहे सवाल, और कितने हफ्ते बीत गए कि आपको जवाब अभी तक नहीं मिला। हम जनता ही आपस में बात कर रहे हैं कि अरे यार ये तो वोटर आईडी में 2-2 का बड़ा कांड हो रहा है और ये हो रहा है। किसने जवाब दिया? अभी तक किसी ने भी जवाब नहीं दिया। देखिए, क्योंकि इसका पुख्ता सबूत अभी इलेक्शन कमीशन को मिल ही नहीं रहा। जैसा आपने बोला राघवेंद्र जी कि आप लिख के दीजिए, एफिडेविट पर साइन करके दीजिए कि इसके बाद आप रिस्पॉन्सिबल होंगे जो भी इसका जवाब होगा। हाँ, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने तो इस बात को खारिज कर दिया है और अब देखना होगा कि इस पे इलेक्शन कमीशन क्या करता है। देखिए इलेक्शन कमीशन सीधे तौर पे ये कह रहा है कि आप एफिडेविट के साथ आइए, तो अब देखना होगा कि विपक्ष इस पूरे मुद्दे को बिहार चुनाव में कैसे भुना पाता है, क्योंकि जो है असली प्रारूप वहीं सिद्ध होना है। और जिस तरीके से ये पूरा सड़कों से लेकर संसद तक जो बवाल जारी है, ये देखना होगा कि बिहार में आखिर इसका असर कितना पड़ता है। खैर जनता के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि आखिर जनता क्या सोचती है, जनता की क्या राय है, क्योंकि आप ही का फैसला सर्वोपरि है। उस कुर्सी पर कौन बैठेगा ये आप ही को निर्धारित करना है। तो आपको क्या लगता है एसआईआर का मुद्दा बिहार में कितना बड़ा होने वाला है? क्या एसआईआर के मुद्दे के पीछे बाढ़, बेरोजगारी, पलायन और
क्राइम, ये तमाम मुद्दे छिप जाएंगे। और कुछ कहना जाते चाहते हैं? जाते जनता से एक सवाल, क्या आप मानते हैं जिन्हें आपने चुना है वो सही है? और वो वोटर आईडी कार्ड्स जिनके पीछे इतना बड़ा घमासान मचा हुआ है, और आखिर वो लोग कौन हैं? आपकी नज़र से, आपके नज़रिए से ये पूरा मुद्दा आप कैसे समझते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि जैसे जैसे ये बिहार चुनाव अब अपना रंग लेता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, कुछ ऐसे ही मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं, जो आपसे सरोकार रखते हैं, वो लेकर हम लोग आपके पास आते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा कि वो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो वाकई सरकार या विपक्ष नहीं उठा पा रही। हम आपकी आवाज़ बनकर वो मुद्दे लेकर सामने आएंगे।